भविष्यद्वक्ताओं का विषय में यशाया, उनका परिचय और बुलाहट, उसको दर्शन मिला। दर्शन में परमेश्वर को देख रहे हैं। हमने पिछली बार परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, मनुष्य कितना, मनुष्य पापी होने के कारण उसके अंदर कितनी अशुद्धता है, और परमेश्वर शुद्ध करता है और सेवा के लिए भेजता है। इन सब बातों को हमने देखा था। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम आगे जाएंगे। हालेलुया। ओके, अभी हम जाएंगे कौन से राजा के समय में उन्होंने सेवकाई की थी, उसको देखेंगे। कौन से राजा थे जिसके समय में उनकी सेवकाई थी। यशाया एक का एक पढ़ेंगे। हाँ। आमोस यशा के पुत्र हाँ, पढ़िए। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हाँ, ये चार राजा के समय में उन्होंने भविष्यवाणी की। उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह। 740 बीसी से लेकर 680 बीसी तक इनकी सेवकाई लगभग 60 साल तक चली। उज्जिया राजा मरने के समय उनकी सेवकाई शुरू होती है। योताम, आहाज और हिजकिय्याह, ये चार राजाओं के समय में उनकी सेवकाई हुई। और उनकी सेवकाई किसके लिए थी, मुख्य तौर पर उसको देखेंगे। वापस वही वचन पढ़े। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। ओके, यहूदा और यरूशलेम के विषय में उसकी सेवकाई मुख्य रूप से, अ, जो वचन जानते हैं उनको मालूम है, इस्राएल देश में सुलेमान मरने के बाद दो हिस्सा हो गया था। एक तरफ 10 गोत्र और एक तरफ जो सुलेमान था उसके वंश को दो गोत्र, यहूदा और दूसरा इस्राएल, ये दो भाग हो गया था। तो यशाया का सेवकाई यहूदा के लिए था, वो 10 गोत्र के लिए नहीं था। ये दो गोत्र जो थे, यहूदा गोत्र खास करके, उसके लिए उनकी सेवकाई थी। और यरूशलेम के विषय में, हाँ, ओके, ये चार राजा के समय काल में खास करके इस यहूदा के लिए, यरूशलेम के लिए उनकी सेवकाई थी। तीसरी बात, हाँ, वापस पढ़ेंगे यशाया एक का एक। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हाँ, यहाँ पर लिखा है आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, यानी कि ये जो कुछ भी उनको मिला हुआ है वो परमेश्वर की ओर से प्रकाशन के द्वारा मिला है। जो भी भविष्यवाणी वो बोल रहे हैं, ये उसके खुद के विचार नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से दिए गए वचन हैं। ये बहुत सारे विषय है उसके। इसराइल का पाप बताना और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करना,
भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना, ये सारा कुछ उनको दर्शन यानी कि प्रकाशन के द्वारा मिला है, परमेश्वर की ओर से उनको दिया गया है। हाँ, तो हाँ, तीन बात हमने देखा। ये चार राजा के समय में सेवकाई थी, उनकी सेवकाई यहूदा और यरूशलेम के लिए थी, और जो भी वचन वो बता रहे थे, जो सेवकाई के दौरान जो वचन बता रहे थे, वो परमेश्वर की ओर से उनको मिला है, परमेश्वर की ओर से उनको प्रकाशन मिला है, दर्शन मिला है। इस तरह से अभी किसी को भी वचन नहीं दिया जाता। जो वचन यशाया को, यहेजकेल को, दानियल को जिस तरह के वचन दिए गए थे, भविष्य में होने वाली घटनाएं, उस समय काल के दौरान वचन दिए गए थे कि ये वचन जाकर उनको बताना है, इस तरह से अभी नए नियम में वचन नहीं दिए जाते। आखिरी वचन जो दिए गए थे वो प्रेरितों के समय में 12 प्रेरितों को दिए गए। 12 प्रेरितों के बाद इस प्रकार से प्रकाशन देना बंद हो गया। लेकिन अभी भी कुछ कलीसियाएं ये दावा करते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिला है, जैसे कि ये चंगाई चमत्कार वाले जो लोग हैं, उन लोग ऐसा दावा करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और ये कलीसिया को बोलने के लिए बोला है। और पेंटिकोस्टल में भी ये बात चलती है। ये इसीलिए वो बहन भी जो हम लोग मिले थे, वो बहन भी ऐसा दावा करती है कि परमेश्वर की ओर से मुझे वचन मिलता है। हाँ, तो इस तरह का प्रकाशन अभी नए नियम में नहीं दिया जाता। अभी जो भविष्यद्वक्ता होता है नए नियम का, वो लिखी हुई बातों को लेकर भविष्यवाणी करता है। हम जो दानियल ब्रदर है जो प्रचार करता है, वो एक भविष्यद्वक्ता बोलेंगे उसको। वो लोगों को चेतावनी देता है, लेकिन कहां से? वो सीधा परमेश्वर से प्राप्त करके नहीं बोल रहा है, बाइबल में लिखे हुए वचन वो प्रचार कर रहा है। अब पवित्र आत्मा लिखे हुए वचन हम पर प्रकट करता है, लिखे हुए वचन हमको देता है कि ये जाकर प्रचार करो। तो बाइबल के बाहर अभी कोई प्रकाशन किसी को नहीं दिया जाता। हाँ, कलीसिया को मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर जरूर बात करेगा। हाँ, कलीसिया को चेतावनी देने के लिए जरूर बात करेगा, लेकिन वो सिर्फ उस कलीसिया के लिए होगा, वो पूरे कलीसिया जगत के लिए नहीं होगा। तो खास हमारी कलीसिया के लिए कुछ मार्गदर्शन दे सकता है, कोई और कलीसिया है तो उसको पवित्र आत्मा मार्गदर्शन दे सकता है। लेकिन प्रकाशन इस प्रकार का, इनका प्रकाशन भविष्य में होने वाली घटनाएं थी, यशाया के बारे में, जो क्रूस के बारे में भी यशाया 53 में जैसे लिखा है। तो इस तरह का प्रकाशन अभी नहीं मिलता। और जो भी लोग ये दावा करते हैं कि इस प्रकार का, अभी कोरोना के समय में कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया कि मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, कोरोना में इतने लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा। तो इस तरह के दावे किए गए, जबकि ये सारे झूठे दावे थे। हाँ जी, ओके। तो पहली बात हमने देखा चार राजाओं के समय में। दूसरा हमने देखा यहूदा के लिए उनकी भविष्यवाणियां थी, तो मुख्य तौर पर, और भी उन्होंने भविष्यवाणियां की है, मुख्य तौर पर उनकी सेवकाई यहूदा के लिए थी। और उनको जो कुछ भी मिला है परमेश्वर की ओर से आया है। आपको मालूम है ये चंगाई वाले भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उनका उनका शिक्षा क्या है? वो ऐसा बोलते हैं कि आपके ऊपर अगर भविष्यवाणी की जाती है, अगर आपने विश्वास नहीं किया तो वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, आपको विश्वास करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन पुराने नियम की भविष्यवाणियां ऐसी नहीं थी, आप विश्वास करो या ना करो, ये ये यहोवा का वचन है, ये ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। ओके, इसीलिए हम इन लोगों को झूठा बोलते हैं। ये उनकी जो थियोलॉजी है वो ये है कि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए वो वचन पूरा होगा। विश्वास करो, विश्वास करो।
ओके, आगे बढ़ेंगे। उनकी सेवकाई की तकलीफें हम देखते हैं, यशायाह 6, 9 और 10 पर। यशायाह यशायाह ब्रदर 6 का 9 और 10। उसने कहा, जा और इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर, और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। उनकी सेवकाई की तकलीफ ये थी कि उनको ऐसे लोगों को प्रचार करना था जो कठोर मन के हैं, जो मन नहीं फिराएंगे। उनका मन मोटा, उनके कान भारी और उनकी आंखें बंद, कि वो देखे, कानों से सुने, मन से बूझे, और आ, कहीं ऐसा ना हो कि वो मन फिराए। कठोर लोगों को जाकर प्रचार करना है। प्रभु ने बोला कि लोग सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, देखेंगे लेकिन इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर उनके मनों को, कठोर लोगों के मनों को और कठोर कर देगा। और ये कठोरता कब तक रहेगी? 11 से 13 पढ़िए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। आगे। और यहोवा मनुष्य को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए, आगे। चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वो नष्ट किए जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूठ रहेगा। ये पूरे उजड़ नहीं जाए तब तक ये लोग कठोर रहेंगे। मत्ती 13 उसका 14। मत्ती की किताब। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। आगे। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हर युग में ये आपको मिलेगा। यशाया के समय में भी ऐसे लोगों का सामना करना था, यीशु मसीह भी ऐसे लोगों का सामना कर रहा है। प्रेरितों के काम इसका 7 का 51। हे हठीले और मन और काम के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। आगे। भविष्यद्वक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए।
मत्ती की किताब देखिए, स्टीफनुस के समय में भी। मत्ती की किताब उसका 3। 7 पढ़िए। जब उसने बहुत से फरिसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सात के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? ओके, क्या अभी हमें नम्र लोगों को जाकर प्रचार करना है? क्या अभी के लोग, हमारे युग के लोग नम्र लोग हैं जिनको जाकर हमें प्रचार करना है? हम्म? हर युग में आपको यही लोग मिलेंगे जिनका मन मोटा है, जिनका कान का खतना नहीं हुआ, वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो हठीले होना चाहते हैं, वो पवित्र आत्मा का विरोध करना चाहते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी खुद की इच्छाओं के अनुसार चलना चाहते हैं। हर युग में आपको यही लोग मिलेंगे। विश्वासी तो है, लेकिन करना हमें अपनी मर्जी है। यशाया को ऐसे लोगों को जाकर प्रचार करना था। और हमें भी, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही लोगों को जाकर प्रचार करना है। और यही सेवकाई की कठिनाई है। मत्ती 10:16। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। भेड़िए भेड़िए लोगों के बीच में हमें भेड़ के समान जाना है। लोग आपको फाड़ खाने के लिए, जैसे भेड़ को फाड़ खाने के लिए भेड़िए जमा होते हैं, वैसे आपके ऊपर हमला करेंगे। आप उनको बचाने जा रहे हैं, आप उनको जीवन का मार्ग बताने जा रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ में ऐसा करेंगे। ये तकलीफें हैं मिशन की, ये तकलीफें हैं सेवकाई की, ये तकलीफें हैं कि लोग आपके ऊपर हमला करेंगे। और यशाया को भी ऐसा ही हुआ। यशाया के बारे में बताया जाता है कि आ, उसको एक, जैसे पेटी होती है, आ, मान लीजिए वो ईसाई लोग जिस पेटी में लाश को लेकर जाते हैं दफनाने के लिए, ऐसी एक लोहे की पेटी बनवाई गई। 2 पैर अलग अलग रहे, और यशाया को करवत बोलते हैं। हिंदी में आप लोग क्या क्या बोलते हैं? आरा, आरा, आरे से बोलते हैं। आरा जो लकड़ा काटते हैं जिससे। दर्शन जी क्या बोलते हैं? आरा बोलते हैं, आरी, आरी से। जी आरा बोलते, आरा। हाँ, आरा हमारे यहाँ गुजराती में छोटी करवट। वाली को आरी बोलते, बड़ा वाले को आरा। हाँ, हमारे यहाँ करवत बोलते हैं हाँ, गुजराती में। करोत भी बोलते हैं, सही है। करवत से उसको काट दिया, 2 भाग किया था उसका, यशाया का। उसको लोखंड का, जैसे अंदर खाली है डब्बा जैसा, उसके अंदर दोनों पैर डाले, दोनों उसके उसके नाप का एक ऐसा डब्बा बनवाया, और बीच में पैरों के यहां से बीच में से फाड़ दिया उसको। यशाया के बारे में बाइबल में नहीं है, लेकिन यहूदियों की अ, जो भी इतिहास है उसमें बताया गया है। यशाया को आरे से चीरा गया था। और वो क्यों जा रहा है? परमेश्वर का वचन लेकर जा रहा है, लोगों को मन फिराने के लिए बोल रहा है। और यही आज भी होगा। हम भेड़ियों के बीच में जा रहे हैं, हम उनको पाप से बचाने जब
बचने का या पाप छोड़ने का वचन लेकर जाएंगे तो वो हमको नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे ऊपर हमला करेंगे। लेकिन ये हिम्मतवान व्यक्ति था, यशाया एक यशाया एक का 4 से 6। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। इस तरह से लोगों को बोलना, लोगों को सामना करना इस तरह के वचन से, ये जाति पाप से भर गई, ये समाज अधर्म से लदा हुआ, ये वंश के लोग कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे बिगड़ गए हैं, इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, इन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, ये पराये बनकर दूर हुए हैं। वो भी विश्वासियों को बोलना। हाँ, 5वीं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। ओके, बलवा कर रहे हो तुम, सिर घावों से भर गए, ये बीमारी को बताता है। सिर घावों से भरना, हृदय दुख से भरा, ये आत्मिक रीति से सड़ गए हो तुम, घाव घाव से भर गए हो। जैसे एक व्यक्ति, लाजरस को घाव लगे थे शरीर में, आ, कुत्ते भी चाटते थे। इस तरह का स्थिति तुम्हारा, आत्मिक रीति से स्थिति तुम्हारा ऐसा है। हाँ, आगे। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए और न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। हाँ, ये आत्मिक स्थिति को बता रही है शाया। इस तरह से सामना करना आसान नहीं है। अगर कोई परमेश्वर का सेवक होकर लोगों के पाप का सामना नहीं करता है, वो झूठा भविष्यवक्ता है, या फिर वो लोगों को प्रसन्न करना ज्यादा पसंद करता है। परमेश्वर का भेजा हुआ दास या दासी लोगों के पाप का सामना करेगा। कभी भी एक व्यक्ति जो पाप में जी रहा है, उसके साथ वो प्रेम से बात नहीं करेगा। अगर कोई लोगों के पाप का सामना नहीं कर रहा है, वो प्रभु का सेवक नहीं है, वो फायदा लेने वाला व्यक्ति है। इसके लिए बहुत सारे लोगों के पास वचन होने के बाद भी, सही शिक्षा होने के बाद भी, हम उनकी सेवकाई को ग्रहण नहीं करते। अभी ये प्रियांशी जहां पर सीखने गई थी, वो बहुत अच्छी शिक्षा वगैरह है, लेकिन उनकी सेवकाई अभी मुझे इतना पूरा तो नहीं मालूम, लेकिन वो सेवकाई नहीं है। हम उस सेवकाई को आ, आ, सहमति नहीं देते हैं। लोगों के पाप का सामना करना और उनको पवित्रता का मार्ग दिखाना। तो पास्टर के कुछ वीडियोस मैंने देखे थे, जो मुख्य बहुत बड़ा उनका चर्च है, पूरे अमेरिका वगैरह भी जाते हैं, और पूरा भारत में भी इतनी कलीसियाएं हैं, उधर दक्षिण गुजरात में भी उनकी इतनी सारी कलीसियाएं हैं। लेकिन मैंने उनको सुना तो हमको सहमति नहीं हुआ इस तरह की सेवकाई के लिए। आप कितनी बड़ी सेवकाई करते हैं, उससे लेना देना नहीं है। आपकी सेवकाई में पवित्रता कितनी है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप कैसी सेवकाई कर रहे हैं, वो है मान्यता। स्वर्ग उसको आदर करता है। ज्यादा कलीसियां स्थापित करने से स्वर्ग आदर नहीं देता।
स्वर्ग का आदर उसके लिए है जो परमेश्वर की वाणी को प्रचार करता है, चाहे आदर मिले, चाहे मार मरे, चाहे सतावट मिले, चाहे जो मिले। वो परमेश्वर का वचन जैसे का जैसा जाकर सामने वाले को मारता है, कुछ भी मिलावट किए बिना। और ये पीड़ा देने वाली सेवकाई है। ये हम लोगों को पीड़ा देते हैं, लोग हमको पीड़ा देते हैं। जो असली सेवकाई है, आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे और लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं भी लोग आपको बहुत आदर देते हैं, इसलिए क्योंकि आप अच्छी बातें बोलते हैं, उनको उनको उनके पाप के बारे में, उनकी गलतियों के बारे में उनको चला लेते हैं, तब नहीं। तो ऐसे लोगों को, भले ही वो प्रभु का बच्चा है, तो भी हम सहमति नहीं देंगे। ये सेवकाई नहीं है। सेवकाई है जहां भी ये लोग, इन लोगों को जीने ना दो, पाप छोड़, ढीला बन के मत रहे, इन लोगों को जीने मत दो। परमेश्वर की महिमा करने के लिए उन लोगों को जागृत करो, उठाओ उन लोगों को, जगाओ उन लोगों को जो संसार की गोद में सोए हुए हैं, जो अपनी शरीर की इच्छाओं में जी रहे हैं। उन लोगों को तड़पाओ अपने वचन के द्वारा कि प्रभु की महिमा करें, प्रभु के मार्ग में चले। यशाया को ये लोगों को, देखिए, पवित्र सेवकाई यही है। चाहे आप यीशु मसीह को ले लो, पौलुस को ले लो, पतरस को ले लो, अ, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ले लो, यशाया को ले लो, यहेजकेल को ले लो। ये लोग आपको अच्छी बातें नहीं बोलेंगे। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के दास लोग हैं। ये लोग पाप से नफरत करेंगे और पवित्रता से प्रेम करेंगे। इन लोगों की उपस्थिति, इन लोगों के साथ में दोस्ती अगर रखनी है तो पवित्र होना पड़ेगा। हाँ, 5 का 20 भी पढ़े यशाया। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो जो अधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे मीठे को कड़वा करके मानते हैं। ये सब राजनीति, ये राजाओं को बोल रहा है। राजनीति यही है, लोगों को खुश करना, लोगों को प्रसन्न करना। कुर्सी मिल गई एक व्यक्ति को, बड़ा आदमी बनना बहुत तकलीफ वाली बात है। ये एक बहुत बड़ा पास्टर के नाम, जो पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार किए, अच्छे सेवक थे, लेकिन लोगों के साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत कुछ गलत करना शुरू कर दिया। सही को गलत, गलत को सही। झूठे सेवकों के साथ भी दोस्ती की ताकि उनकी जब ये सभा हो तो उनकी कलीसिया के लोग भी आए। ये क्या नाम उसका, तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल बोलेंगे ये सेवकाई नहीं है, और ऐसे लोगों का बिल्कुल सामना किया जाए कि ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। परमेश्वर का सेवक ऐसे लोगों को सामना करेगा, ये बिल्कुल गलत है। ओके, अभी भी सेवकाई वही है। इसीलिए यीशु मसीह देखो क्या बोला, लूका की किताब उसका 6, 6 का 26 पढ़ेंगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। हाय है तुम पर जब तुम्हारे साथ लोग भला, तुम्हें भला बोले। भविष्यद्वक्ता सच बोले तो यही है, आप उसको पसंद नहीं कर सकते।
और वो पसंद ना करने का कारण उसका कोई गलत व्यवहार की वजह से नहीं है। वो व्यक्ति अच्छी बात नहीं बोलेगा, आपको पसंद आने वाली बात नहीं बोलेगा। हाँ, एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य 1 11 उसका 10। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। इसके बारे में है, जब ये कलीसिया जाने के बाद ये दो गवाह जो आएंगे और वो दोनों मर जाएंगे, तो पृथ्वी के लोग पार्टियां मनाएंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। और इसका कारण क्या है? पृथ्वी के रहने वालों को ये दोनों ने मिलकर सताया था। कौन सी बात से सताया था? उनको अच्छी लगने वाली बातें नहीं कही थी ये दोनों ने। ये दोनों प्रभु की तरफ से भेजे हुए, पूरी पृथ्वी को प्रचार करने के लिए भेजे हुए लोग हैं। हाँ, तो ये दो भविष्यद्वक्ता लोग खुश हो जाएंगे जब ये मरेगा, ये दोनों मरेंगे तो। ओके, मुख्य बात, ये दो लोग कौन है ब्रदर? ये परमेश्वर प्रचार करने के लिए भेजेगा ये दो गवाहों को। कुछ लोगों का कहना है ये मूसा और एलिया होंगे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकती कि ये वही दोनों हैं। परमेश्वर उसको जिंदा करेगा, पूरी दुनिया के सामने जिंदा करेगा, क्योंकि अभी तो न्यूज चैनल का जमाना है। उनका प्रचार जब होगा तो न्यूज चैनल के द्वारा पूरी दुनिया में प्रचार हो जाएगा। उन्होंने प्रचार कैसे किया पूरी दुनिया में? दो लोगों ने प्रचार पूरी दुनिया में कैसे किया? देखिए, बाइबल हमको बताती है कि वो दो लोग पूरी दुनिया के लोगों को सताया। कैसे सताया? एक ही एक ही तरीका है। उस समय में प्रभु ने ये वचन दिया, उस समय के लोग ये सोच में पड़ गए होंगे कि ये दो लोग मिलकर पूरी दुनिया को कैसे सताएंगे। हाँ, कैसे सताया होगा? कोई बताए? पूरी दुनिया को दो लोगों ने कैसे प्रचार किया? पूरी दुनिया को, अमेरिका को, इसराइल को, पाकिस्तान को, भारत को। कैसे किया? हाँ जी, कोई बताए? वो चेले बनाए होंगे, वो चेले जगह जगह गए होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके चेले। नहीं नहीं नहीं, ये दो लोगों ने ही पूरी दुनिया में प्रचार किया। तो उस समय तो न्यूज चैनल तो था, होगा नहीं अभी हाँ, तो जैसा। न्यूज चैनल के द्वारा ही प्रचार हुआ है इन लोगों के। और पूरी दुनिया कैसे देखी? उनके शव पड़े हुए हैं। ओके, ठीक है, वो विषय फिर अलग हो जाएगा। हाँ, तो मुख्य बात, ये दो पूरी दुनिया को सताया इन्होंने, उनके पापों के बारे में प्रचार कर करके, प्रभु यीशु के तरफ मन फिराओ के बातें बोल बोल के। हाँ जी, ना डैनियल ब्रदर को सुनने का प्रचार उसका, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा। कोई लड़कियां ऐसे छोटे कपड़े पहन के जा रही है या व्यभिचार का कोई बात उसको दिखेगा, बोलेगा नरक में जाएगी, नरक में। सीधा बोलेगा, क्यों नरक में जाना चाहती हो तुम लोग? ओके, मुख्य बात इसमें
सेवकाई की तकलीफें, कठोर लोगों को प्रचार करना और प्रचार करना है। हाँ, आपको प्रचार करना है, उनको उनको मन फिराव के लिए बोलना है, चाहे वो कठोर हो, चाहे वो सुने चाहे ना सुने। परमेश्वर ने इस्राएल को वो प्रचार करने के लिए यशाया को भेजा और यशाया को बोला कि ये लोग नहीं सुनेंगे, फिर भी तुझे जाके प्रचार करना है। ये लोग मन के, उनका मन मोटा है, ये बिना खतना का मन है, ये लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी तुझे जाना है और प्रचार करना है। और यही आदेश हमारे लिए भी है, हमें जाना है, लोग नहीं सुनेंगे लेकिन फिर भी हमें प्रचार करना है। हाँ, इसमें से कोई होगा जिसको प्रभु निकालेगा, इसमें से कोई होगा जो मन फिराएगा, लेकिन वो ना के बराबर है। आपको 1,00,000 में एक मिल गया तो भी आप जीत गए, एक को निकाल दिया मैंने अंधकार से। 5 निकल गए तो और अच्छी बात है, 10 निकल गए तो और अच्छी बात है। तो अभी के युग में भी हम हठीले लोगों को ही प्रचार करने जाएंगे। अभी के युग में भी हम, हर युग में ऐसे ही लोग हैं, हर युग में पापी है, हर युग में परमेश्वर को घृणा करने वाले, नफरत करने वाले लोग हैं, अपने मन की इच्छा करने वाले लोग, लेकिन आपको जाना है, प्रचार करना है। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ेंगे। कुछ भविष्यवाणियां देखते हैं जो यशाया ने की थी। उसमें पहला देखते हैं आहाज राजा को। यशाया 7, इसका पढ़े 1 से। यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उजिया का पोता था, उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के पुत्रों पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। ओके, ये 2 राजा मिलकर अप्रेम का और अराम का यहूदा के विरुद्ध में आ रहे हैं। हाँ, और आहाज डर जाएगा। हाँ, पढ़िए आगे। जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रीमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। ये 2 राजा मिलकर आ रहे हैं, दाऊद के घराने के लोग कांपने लग गए। हाँ, देखिए, अभी यशाया को परमेश्वर भेजता है आहाज और उसके घराने से बात करने के लिए। पढ़िए। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र सार्यासूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिर से आहाज से भेंट करने के लिए जा। हाँ, आगे। और उससे कह, सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकड़ियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर, और न तेरा मन कच्चा हो। डरना नहीं, परमेश्वर का वचन आया है, ये 2 लोग तुमको जो डरा रहे हैं उससे डरो मत। हाँ, आगे। क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्रों समेत एप्रीमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। हाँ, उन लोग तेरे विरुद्ध में आ रहे हैं। आगे। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी, क्योंकि राम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एप्रेम का सिर समरोन और समरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रेम का बल इतना टूट जाएगा कि वो जाति बनी न रहेगी।
यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। हम्म, तुमको विश्वास करना है, अगर विश्वास नहीं करोगे तो तुम स्थिर ना रहोगे। हाँ, ओके। ये वचन परमेश्वर की ओर से भेजा गया, और अभी आगे आ, परमेश्वर उनको चिन्ह देना चाहता है। देखिए कि ये बात, ये वचन जो आया है वो परमेश्वर की ओर से है, तुझे डरना नहीं है। आगे, हाँ। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। हम्म, चिन्ह मांगने के लिए बोला, लेकिन वो ढीला व्यक्ति है। देखिए आगे। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। असल में ये परीक्षा नहीं है, ये उसकी गलत सोच है। वो खुद इस तरह से परमेश्वर बोलने के बाद करेगा तो वो परीक्षा है। परमेश्वर स्वयं बोल रहा है, मांग ताकि तेरा विश्वास पक्का हो जाए। हाँ, आगे। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? हम्म, आगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ओके, लेकिन वचन मिलने के बाद भी दाऊद का घराना विश्वास नहीं कर रहा है। हाँ, वो फिर भी डर रहे हैं, कि हमारा क्या होगा। तो परमेश्वर बोल रहे हैं, तुमने परमेश्वर को उकता दिया है, मतलब वचन भेजा है फिर भी क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो तुम। हाँ, जब उन्होंने चिन्ह नहीं मांगा तो परमेश्वर स्वयं चिन्ह दे रहा है, और वो चिन्ह मसीह के बारे में चिन्ह दे रहा है। हाँ, आगे। 14 वचन, और जब तक वो 14 वचन वापस पढ़िए। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हाँ, उन्होंने जब भी चिन्ह मांगना नहीं चाहा तो परमेश्वर मसीह के बारे में चिन्ह दे रहा है इस्राएलियों को, दाऊद के घराने को। ओके, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। वो असुरी लोगों की मदद लेने चला गया। हाँ, हाँ, परमेश्वर चाहते थे कि वो उसके ऊपर विश्वास करे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। ओके। दूसरी भविष्यवाणी 8 का 1 से 4। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख, महेर शालाला, मेरे शबज, के लिए महेश और शालाला मैं शबज। हाँ, के लिए और मैं विश्वास योग्य पुरुषों को, अर्थात उरिया याजक और जेबेरेकिया के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूंगा। हम्म, हाँ, आगे पढ़िए। मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम मेहर सबज रख, क्योंकि इससे पहले कि वो लड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दमिश्क और समरन दोनों की धन संपत्ति लूट कर असुर का राजा अपने देश को भेजेगा। ओके, एक और भविष्यवाणी। आ, ये अरामी लोग और सामरी लोग असुरी के हाथ में पड़ेंगे, उसकी धन संपत्ति लूट कर चले जाएंगे। हाँ, ये दूसरी भविष्यवाणी। और उसके बाद पहला हमने देखा अहाज को भविष्यवाणी दी गई, फिर आ, अरामी लोग और सामरी लोगों के विरुद्ध में, और तीसरा मिस्र और कुश के विषय में। 20 का 2 से 4। हाँ, कोई ब्रदर? 20 का
2 से 4, यशाया की किताब 20 उसका 2 से 4। उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। हाँ, यशाया को परमेश्वर ने बोला नंगा घूमने के लिए, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी को उन्होंने ये नाटकीय रूप से दिखाने के लिए। यशाया, हाँ, फिर आगे किसके विरुद्ध, किसके बारे में भविष्यवाणी थी वो देखिए। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है, कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो। कितना साल ऐसा चला? हाँ, 3 वर्ष। 3 साल तक उसको नंगा घूमना है, मतलब ऊपर शर्ट और नीचे पैंट नहीं पहनना है, अंदर के ही जो कपड़े हैं ऐसा नंगा घूमना है उसको 3 साल तक। और ये किसके बारे में है? मिस्र और कुश के बारे में। हाँ, फिर आगे। उसी प्रकार असुर का राजा मिस्र और कूश के लोगों की बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सबों को बंदी बनाकर उगाड़े और नंगे पांव और नितंबम खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। हाँ, आगे। तब वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे, व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। हाँ जी, ओके। देखो, यशाया को परमेश्वर के वचन को लोगों के ऊपर प्रकट करने के लिए उसको 3 साल तक घूमना पड़ा बिना कपड़े के, और उसने किया भी। परमेश्वर के सेवकों को बहुत कठिन टास्क दिया जाता है, बहुत कठिन कार्य भी दिया गया। हम लोग ने देखा इनके बारे में, यहेजकेल के बारे में। बहुत कठिन समयों, कठिन परिस्थितियों से उनको जाना पड़ता है। हाँ, इनको भी, यशाया को भी बिना कपड़े चलना है 3 साल तक, और उन्होंने किया भी। मिस्र और कुश, ये सूडान, अभी उस देश का नाम, साउथ अफ्रीका में ये देश है सूडान, जो कुश है, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी है कि इन लोगों को असुरी लोग आकर इस तरह से बंदी बनाकर लेकर जाएंगे। असुरी ही है ना? एक मिनट। हाँ, असुरी लोग। हाँ, ओके। तो ये भविष्यवाणियां उन्होंने की आहाज के विषय में, अराम और सामरी के विषय में, मिस्र और कुश के विषय में, और उनको ये इस तरह से बिना कपड़े के 3 साल तक बाजार में जाना है और घूमना है बिना कपड़े, ताकि लोग लोग देखे ये। और ये कौन है? यशाया कौन है? राजघराने का व्यक्ति है, राजघराने का व्यक्ति है, और उसने अपने आप को कितना नम्र किया है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए वो व्यक्ति निर्वस्त्र बिना कपड़े के। लोग क्या बोलेंगे? ये तू पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है तू? लेकिन परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर का सेवक होने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का वो पालन कर रहा है। कई सारे ऐसा काम परमेश्वर करने के लिए बोलता है जो कठिन जान पड़ता है हमको, लेकिन
ऐसे लोगों को ही वो बोलता है ये मेरे दास है, जो मैं बोलता हूँ वो लोग करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से लज्जित नहीं होते अपना दास कहलाने के लिए। हाँ जी। तो हमने देखा यशाया को ऐसा भी करना पड़ा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं हिजकिय्याह के लिए वचन आया। यशाया 38 38 38 एक से पढ़िए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। ओके, ये राजा बीमार पड़े हैं और परमेश्वर का वचन आता है कि जो कुछ भी तुझे घर वालों को आज्ञा देनी है, जो कुछ भी ठीक करना है कर दो, आप मरने वाले हैं। हाँ, आगे। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हाँ, एक अच्छा राजा था हिजकिय्याह, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था वही करता था। तो वो जब उसको बोला गया, ये वचन आया कि तू मर जाएगा, तो वो प्रार्थना करने लगता है और रोने लगता है, तो प्रभु उसकी प्रार्थना सुनते हैं। हाँ, 4। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हाँ, 15 साल में तेरी आयु बढ़ा रहा हूँ। ओके, आगे। असूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। हाँ, अच्छा वचन परमेश्वर का आ रहा है। 15 साल तुझे और जीवन दिया जाता है और तुझे बचाया भी जाएगा। हाँ, आगे। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वो छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। हाँ, वहां पर घड़ी होती थी, धूप घड़ी बोलते हैं उसको। उसके द्वारा वो लोग समय को पहचानते थे। हाँ, परमेश्वर ने कोई तो ऐसा चमत्कार किया जिससे वो धूप घड़ी पीछे घूमी। इसमें दो बात हो सकता है, परमेश्वर ने कुछ तो ऐसा किया, जो प्रकाश पड़ता है सूर्य का, उस सूर्य का प्रकाश को परमेश्वर ने उसमें कुछ चमत्कार करके उस प्रकाश को पीछे की तरफ किया पूरे इस्राएल में, और या फिर परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को ही घुमा दिया थोड़ा पीछे की तरफ। तो दो में से एक हो सकता है। अभी परमेश्वर ने क्या किया हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, घड़ी पीछे हुई। मान लीजिए 5 बज रहा है, परमेश्वर ने 4 बजा दिया चमत्कार दिखा के। उस घड़ी में ऐसा हो गया, वो जो छाया पड़ती थी वो उल्टी घूम घूम गई। तो ये चिन्ह दिखाया कि हाँ, तू 15 साल और जिएगा। हाँ, आगे। ओके, यहूदा के राजा बस बस, हाँ। और उसको ठीक होने के लिए उसको सलाह भी दी गई। हाँ, उसके लिए देखेंगे 21वीं आयत।
यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के घोड़े पर बांधी जाए तब वो बचेगा। हाँ, ओके। उसको सलाह भी दी गई, उसको कहीं तो फोड़ा हुआ है शरीर में, उसमें अंजीर की टिकिया बनाकर उस फोड़े पर बांधी जाए तब वो बच जाएगा। तो परमेश्वर की ओर से उसको ये सलाह भी दी गई कि क्या करना है। ओके। आज हमने देखा कौन से राजाओं के समय में सेवकाई की गई, कौन से राज्य के लिए सेवकाई थी, और उनके वचन खुद की बातें नहीं, ये प्रकाशन है, परमेश्वर की ओर से दिए हुए वचन हैं। उसके बाद हमने देखा उनकी सेवकाई की कठिनाई, कैसे लोगों को जाकर उनको वचन बताना है। हर युग में इसी तरह के लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा है कि उन लोगों को मन फिराव को हम जाकर बोले, उनको चेतावनी मिले, लोग मन फिराएं। उसमें से कई सारे लोग हैं जो शायद परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, शायद वो लोग मन फिराएंगे, तो हमको जाना है, उनको प्रचार करना है। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी आहाज के विषय में, जो कि उसने विश्वास नहीं किया, फिर अराम और सामरी के विषय में, मिस्र और कुश के विषय में, और हिजकिय्याह की मृत्यु के विषय में। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करें। कोई भी व्यक्ति प्रार्थना